तो देखिए निफ्टी का जो लॉट साइज है, ठीक है, निफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 75 यूनिट्स को लेके, ठीक है, 75 यूनिट्स। बैंक निफ्टी इसका जो लॉट साइज है 35 यूनिट्स, ठीक है, और फिन निफ्टी इसका जो लॉट साइज है वो है 65, एंड निफ्टी मिड कैप इसका जो लॉट साइज है वो 125, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट अंडरलाइंग का डिफरेंट लॉट साइजिंग है। कोई अलग इंडेक्स है जैसे कि निफ्टी आईटी, निफ्टी नेक्स्ट 50, या फिर कोई स्टॉक भी हो सकता है जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, ठीक है, कोई भी अंडरलाइंग है, डिफरेंट अंडरलाइंग का डिफरेंट लॉट साइजिंग है, ठीक है। देखिए हम इसको कैसे बाय करते हैं, देखिए मान लीजिए हमने इसको बाय किया, ठीक है, निफ्टी 20,200, यानी कि हमें कितना देना पड़ेगा। निफ्टी का लॉट साइजिंग है 75 यूनिट्स, ठीक है, तो 75 इंटू 100। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए हमें 7,500 रुपीज़ देना पड़ेगा एज अ प्रीमियम। एक यूनिट हम नहीं खरीद सकते हैं, हमें कम से कम एक लॉट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लॉट के लिए 75 यूनिट्स है, तो इसके लिए हमें 7,500 रुपीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम का प्राइस है एक यूनिट के लिए 100 रुपीज़, ठीक है। हम 2 लॉट भी खरीद सकते हैं, 3 लॉट खरीद सकते हैं, 4 लॉट खरीद सकते हैं, जितना चाहिए हम उतना भी खरीद सकते हैं। अब चले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए मान लीजिए हमने इस स्ट्राइक को ख़रीदा था, ठीक है, जबकि निफ्टी ट्रेड हो रहा था यहाँ पे, ठीक है, 20,000 पे निफ्टी था। अब क्या हुआ, निफ्टी 20,000 से लेके 20,100 तक चला गया, ठीक है, यानी कि 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट हमें फ़ायदा तो होगा ना। 20,000 पे ट्रेड हो रहा था, जब 20,100 तक चला गया तो 100 पॉइंट फ़ायदा होगा ना हमें, ठीक है। तो हमें कितना फ़ायदा हुआ, देखिए इसका प्राइस कितना था, हम जब खरीदे थे हमने तो 100 रुपीज़ था, ठीक है, प्रीमियम 100 रुपीज़ था। तो यहाँ पे कितना गेन कितना हुआ, निफ्टी बढ़ा कितना, 100 पॉइंट, ठीक है, यानी कि हमारा प्रीमियम 100 था प्लस ये 100 रुपीज़, ठीक है, तो प्रीमियम कितना हो गया 200, ठीक है। देखिए ध्यान रखिए, ये निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ गया तो ये प्रीमियम में 100 पॉइंट नहीं बढ़ेगा। तो हम बेसिक सीख रहे हैं इसीलिए मैंने 100 ले लिया, ठीक है, एज एन एग्जांपल। तो 100 नहीं बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, कौन सा स्ट्राइक में कितना बढ़ेगा ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल अभी हम 100 रुपीज़ ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि इस स्पॉट में निफ्टी 100 रुपीज़ बढ़ गया तो प्रीमियम भी 100 रुपीज़ बढ़ गया, ठीक है। तो हमारा प्रीमियम कितना हो गया 200, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, हमारा लॉट साइज, एक लॉट हमने लिया था, एक लॉट, ठीक है, 75 इंटू प्रीमियम कितना हो गया हमारा 200 इक्वल टू 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमें कितना मिला 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। हमने ख़रीदा था 7,500 पे ख़रीदा था, अब हमें प्रॉफिट हो गया 7,500, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा प्रीमियम हो गया 200 रुपीज़, ठीक है। और वैसे ही मान लो अगर निफ्टी 20,000 से 19,900 तक आ गया, नीचे गिर गया, ठीक है, तो नुकसान कितना हुआ 100, ठीक है, 100 यानी कि 75 एक लॉट इंटू 100 का नुकसान हुआ, ठीक है, तो 7,500 का नुकसान हुआ, ठीक है। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर 200 पॉइंट चला जाएगा तो ठीक है, 20,000 से 20,200 तक चला गया तो यहाँ पे 200 बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे स्पॉट पे 200 पॉइंट बढ़ गया,
200 प्लस ये था 100 रुपया, ठीक है। 100 हमारा प्रीमियम था, प्लस गेन कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 200, ठीक है। टोटल प्रीमियम कितना हो गया 300 इंटू 75, ठीक है, 1 लॉट, ठीक है।